बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्युनिटी टीवी चैनल के दोस्तों को मुंसिफ अवान एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जो शख्सियत जानी पहचानी आप देख रहे हैं कम्युनिटी एहसान भाई साहब, हमारे मोहतरम भाई, बड़े भाई, सीनियर मोस्ट एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एएनपी पाकिस्तान के साबका सदर एहसान भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप अक्सर आते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है सर आपके आने से। थैंक यू और सेम हेयर सर। हाँ जी। और अब तो हमारे जो कानूनी टीवी के नाजरीन है ना, वो आपके थोड़े से आदी भी हो गए। अगर थोड़ा सा लंबा गैप आ जाए तो वो कहते हैं जी आपके दोस्त भाई साहब किधर है। चलो, मुझे मैसेज आ रहे होते हैं। बड़ी मेहरबानी जी उनकी, जो सुनते हैं, खुश होते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। आपका थैंक यू भी, आप मुझे बुलाते हैं, मौका देते हैं। तो सर आज हम आपसे जो सवाल पूछेंगे ना, जैसे टॉक ऑफ दी टाउन है, कल का बहुत रोला पड़ा हुआ है कि जनाब ये अतर मिनल्ला का जो 5 जजों का फुल बेंच था, उन्होंने ये क्या किया। पहले जिनको विक्टिमाइज किया उनको तो कोई मौका नहीं दिया गया, उन्होंने माफियां भी मांगी हैं तो उनको सजा दे दी गई, 5 साल के लिए नायल कर दिया गया। और एक लाडले के लिए इतना कि जो उसको बता रहे हैं ऐसे 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 जवाब लिख के लाए। तो इमरान खान के हवाले से जो कल तौहीन अदालत का केस लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके ऊपर आप अपने व्यूज सर नाजरीन से शेयर करें। मलिक साहब, ये तो हर बच्चे को, हर नौजवान को, जवान को, बुजुर्ग को, ख़वातीन को, हर शख्स को पता है, इस मुल्क के हर शहरी को, कि इमरान खान जब से सियासत में आया या जब से सियासत में लाया गया, तो ये गाली गलौच पे तुला हुआ है। और गाली गलौच भी इस किस्म की कि वो सुन के शर्म आती है कि जिस किस्म की ये तकरीरों में गाली गलौच करता है। और जलसों में लोग लाए जाते हैं क्योंकि फिनांसर हैं इसके, जो ये साबित कर रहा है कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ, कि लोग मेरे साथ हैं। इसके फॉलोअर्स जो हैं वो ख़ास तौर पे फवाद साहब, वो धमकियाँ देते हैं कि अगर इसको सज़ा दी गई तो फिर आप लोग कहाँ रहेंगे। मतलब जज चीफ जस्टिस को भी धमकी दे रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी धमकी दे रहे हैं, और सियासी कारकुनों को भी धमकी दे रहे हैं, और इस मुल्क के शहरियों को भी धमकी दे रहे हैं कि अगर अब इमरान खान ये कोई जुर्म करता है और इसको जुर्म के नाते सज़ा होती है, तो उस सज़ा के नतीजे में फिर आप लोगों को ये नहीं बख्शेगा। हाँ, इसने रोका हुआ है लोगों को कि ये सड़क पे ना आए, ये गलत फहमी का शिकार है। सर उसने कहा कि चीफ जस्टिस माफी मांगे इमरान को, उसने नोटिस वो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अब ये कंटेम्प्ट नहीं है सर जी, कंटेम्प्ट आप मैं तो एक बयान आया है मरियम नवाज का, वो खातून, वो उसको 8 साल सज़ा नाजायज़ दी हुई है, गलत सज़ा दी हुई है। और वालिद को तो दी सो दी, उसको 8 साल सज़ा दी हुई है इसकी नैब अदालत ने। और उसका 4 साल से उसकी अपील लगी हुई है, और सारे जजेस कह रहे हैं कि ये झूठा मुकदमा है और गलत सज़ा हुई है। 4 साल से उसके मुकदमे अपील का फैसला नहीं हो रहा। उसने कहा है, मुझे पसंद आया उसका बयान, उसने कहा कि भाई आप वो जो एडिशनल सेशन जज खातून है, आप बेहतर है उसे सज़ा दे दें, क्योंकि उसे सज़ा इसलिए दें कि उसने इमरान खान की तौहीन की है और उसकी तौहीन के नतीजे में उसको ना बख्शें। और उसने खुल के कहा कि जी अभी तक ये जो इंसाफ का तराजू है ये झुका हुआ है। ये हमारे जो हमें सज़ाएं हुई हैं और जो इसके केसेस हैं, इसमें तराजू इसके हक में है। और किसी ने कहा है कि ये अदलिया का भी लाडला है, ये एस्टेब्लिशमेंट का भी लाडला रहा है। इसने इस मुल्क के
मोरालिटी को, सियासत को छोड़े, मोरालिटी तक इसने तबाह कर दी। तबाह बर्बाद, इसलिए नस्लें मैं नस्लें समझता तबाह हूँ कर कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को इसको पता लग जाना चाहिए था कि तमाम सीनियर वकला, तमाम वो वकला जो डेमोक्रेसी पर यकीन रखते हैं, वो वकला जो ह्यूमन राइट्स पर यकीन रखते हैं, वो इसको सपोर्ट कर रहे थे कि भाई इसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाएं। क्योंकि अगर आप दूसरों को जूनियर जजों को बनाते हैं तो इसे क्यों नहीं बनाते। मुझे अब अतर मिनल्ला को, जो कि चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद का, तमाम सुप्रीम कोर्ट का अदारा मीन सुप्रीम कोर्ट का सदर, पाकिस्तान बार काउंसिल वगैरह सब एजिटेट कर रही थी। सीनियर वकला, डेमोक्रेसी पे यकीन रखने वाले वकला कहते थे इसको सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएं, लेकिन ये एक नेचुरल जस्टिस भी मौजूद है। नेचुरल जस्टिस इसके साथ हुआ कि ये इस काबिल नहीं था कि इसे सुप्रीम कोर्ट लेकर जाया जाए, क्योंकि पहले ही 5 जजेस वहाँ ऐसे बैठे हैं कि जो तैयार रहते हैं इमरान खान के हक में फैसला करने को और दूसरे पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ फैसला करने में, ख़ास तौर पे जो फैसले किए मियां नवाज शरीफ और दीगर पॉलिटिकल लोगों के मुतल्लिक। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये लीगल हिस्ट्री में, अदलिया की हिस्ट्री में पहला चांस है कि जब ये जो डिफेंडेंट, जो जिसके खिलाफ कंटेम्प्ट का मुकदमा है, वो नहीं कहता कि मुझे मौका दिया जाए कि मैंने माफ़ी नहीं, मैंने नया बयान देना है, सप्लीमेंट्री बयान देना चाह रहा हूँ, ये कहते हैं ज़िमनी बयान, मैं नया बयान देना चाह रहा हूँ। तो इनको जजों ने कहा, 5 जजेस ने, कि भाई आप नया बयान दें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम आपको छोड़ सकें। इसलिए उन्हें ये समझा रहे हैं कि, और फिर उनको वकला ऐसे दिए जा रहे हैं कि जो जिनको ये कह रहे हैं कि अदालत को मशवरे दें, उनके ज़रिए भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये बयान ऐसा दे इमरान खान लिख कर कि हम इस काबिल हो जाएं कि इसको हम बरी कर दें और ये माफ़ी भी ना मांगे। और हालत ये है कि वो ये जजेस ये कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं उन सीनियर वकला का जिनको इन्होंने वो बनाया, हाँ जब बनाया, और जिनसे ये मशवरा लेंगे और उनके मशवरे से ये सीनियर तरीन वकला हैं जी, तो उनके सर पे कि आप इमरान के भी वकील हैं, हमारे भी वकील हैं। वही अर्ज कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ियाँ मांगी, पॉलिटिकल वर्कर्स ने माफ़ी मांगी, उसको माफ़ी नहीं दी और कंटेम्प्ट में सज़ा दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। नून लीग के तीनों MNA को सज़ा दे दी, नाअहल करार दे दिया, सज़ाएं दे दी। निहाल हाशमी ने तो उसने कैद काटी, उसने बाकायदा 4 महीने कैद रहा। तो उसने माफ़ी मांगी, रिटर्न माफ़ी, और इन्होंने उनको माफ़ी नहीं दी, सज़ाएं दे दी। इसलिए ये पेश हुए, इन पर चार्ज फ्रेम भी नहीं किया इस पे, ये बात मैं आपको बताऊं। इन्हें मौका दिया, जाओ जाके नया बयान लेके आओ ताकि हम आपको छोड़ सकें। मैं ये समझता हूँ सर, ये मैं इधर एक सवाल करना चाहूँगा कि अगर इस वक्त सब लोग ये कह रहे हैं, जो आपने बात की है कि ये ज्यादती हो रही है, इंसाफ नहीं हो रहा, हमारी बार काउंसिलों का भी इसमें कोई रोल होना चाहिए, उनको एजुटेशन देनी चाहिए, क्या करना चाहिए इसके बारे में बार काउंसिलें भी कुछ करें, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल, ये सारी बार काउंसिल, सीनियर वकला और वकीलों की तमाम ऑर्गेनाइजेशन, तमाम हाई कोर्ट बार के ऑर्गेनाइजेशन, इन सब को ये इस तौहीन अदालत में इसे सपोर्ट करना चाहिए अदलिया को कि इसे सज़ा दो, क्योंकि ये तो अदलिया की इज़्ज़त बेइज्जती मैं समझता हूँ। अदलिया आदी हो गई हुई है, जस्टिस मुनीर से लेके जो चीफ जस्टिस आते हैं ये आदी हो चुके हुए हैं कि इनको जो मर्जी कहो। लेकिन इस मुल्क के अवाम का मसला है, जो इंसाफ कर रहे हैं, हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो। अगर ये इस वक्त बार काउंसिल
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट्स बार एसोसिएशन, मुख्तलिफ सूबों के अगर इसको सपोर्ट नहीं करेंगे और इंसाफ को सपोर्ट नहीं करेंगे और कानून तोड़ने वाले के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी उस जजों के साथ, उन जजों के साथ हैं कि जो इस मुल्क में इंसाफ नहीं करना चाहते और जो फेवर करते हैं एक शख्स की दूसरों के मुकाबले। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की। देखें जी, भाई साहब ने ये फरमाया है कि अदलिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई किसी कंटेम्प्टर ने जवाब दिया और अदालत के नहीं भाई ऐसे ऐसे नो पलक दुरुस्त करके लाएं ताकि हम आपको छोड़ सकें। तो उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह।